हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आ गए जो कल पेपर में ज़रूर आएगा मेरे बेटे। पहला क्वेश्चन है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट 7 भागों में बांटा गया है। वही मैंने लिखा, श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य 7 भागों में बांटा गया है। तो मैंने 2 लिखा जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएगा मेरे बेटे। आपको यही पढ़ के जाना है, यही लिखना है। पहला क्या है, प्रथम अरावली। अरावली क्या है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यानी राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। वह मेवाड़ की रक्षा का पूर्ण दायित्व स्वीकार करके बड़े ही गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। इस अरावली पर्वत पर कभी कभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वहाँ पर उनके वेद मंत्रों के स्वर गूंजते थे। युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान में पहुँचे जिसमें वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री को लेकर निवास करते हैं। वन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला। अगला क्या है इसका भाई, तृतीय सर्ग है जो इम्पोर्टेंट है। तृतीय सर्ग क्या है कि महाराणा प्रताप कुछ समय तक अपनी कुटिया के समकक्ष खड़े हुए और कुछ विचार करते रहते हैं। फिर वृक्षों की घनी छाया में आंखें बंद किए हुए रानी लक्ष्मी के कष्टों के विषय में सोचते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़ को मुक्त कराना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए वे अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही अपने कर्तव्य पद से विचलित क्यों हूँ। मान सिंह जैसा वीर उसके इशारे पर नाच रहा है। अकबर की साम दाम दंड भेद की नीति में मैं ही शेष बचा हूँ, पर आज मैं किस दशा को पहुँच गया हूँ। यही 2 इसके सर्ग थे, प्रथम और तृतीय। आपको प्रथम और तृतीय सर्ग पढ़ के जाना है जो पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस। व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। पहला क्या है, उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल है, तरबूजे जैसी खोपड़ी है, खरबूजे जैसे गाल हैं। ये किसके लिए व्यक्त कर रहा है, हास्य रस के लिए व्यक्त कर रहा है। इसका उदाहरण, पढ़ने से जिसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए वही हास्य रस से होगा। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, कहाँ बदरिया ने बंदर से चलो नहाने चले गंगा। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा। बच्चों को छोड़े घर पे होने दो हुड़ढंगा। यानी जब बच्चों को बंदरिया छोड़ के चली जाएगी तो बच्चे उछल कूद कर अपने मचाने लगेंगे, तभी वहाँ हंसी का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। लेकिन वीर रस की बात आ जाए या करुण रस की बात आ जाए, जहाँ पे शोक की भावना उत्पन्न हो उसे करुण रस कहते हैं। जहाँ पर हंसी की भावना न उत्पन्न हो उसे हम लोग करुण रस कहते हैं। जहाँ वीरता की भावना उत्पन्न हो उसे हम लोग वीर रस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि चैनल ग्रो हो सके और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।